नमः। नमस्कार आप सभी भक्तों को। आज इस वीडियो में माता दुर्गा का स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने से माता दुर्गा प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करती हैं और अपनी दया बनाए रखती हैं। शिवजी के द्वारा पाठ किया हुआ ये स्तोत्र सुनाते हैं, तो सुनिए। प्राचीन काल में नारायण के उपदेश तथा ब्रह्मा की प्रेरणा से युद्ध से भयभीत हुए भगवान शंकर ने जिसके द्वारा स्तवन किया था और जो मोहपाश को काटने वाले हैं, उस परम अद्भुत स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। सुनो। नारायण ने शिव को शत्रु के चंगुल में फंसा देखकर यह स्तोत्र ब्रह्मा को बतलाया। तब ब्रह्मा ने रथ क्षेत्र में रथ पर पड़े हुए शिव को बतलाते हुए कहा, शंकर, शूरवीरों द्वारा प्राप्त हुए संकट की शांति के लिए तुम उन दुर्गति नाशिनी दुर्गा का जो आधा मूल प्रकृति और ब्रह्मा स्वरूपिणी है, स्तवन करो। सुरेश्वर, यह मैं तुमसे श्री हरि की प्रेरणा से कह रहा हूँ, क्योंकि शक्ति की सहायता के बिना कौन किसको जीत सकता है। ब्रह्मा की बात सुनकर शंकर ने स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए, फिर चरणों को धोकर हाथ में कुश ले आचमन किया। इस प्रकार पवित्र हो भक्ति पूर्वक सर झुकाकर और अज्जिल बांधकर वे विष्णु का ध्यान करते हुए दुर्गा का स्मरण करने लगे। तब भगवान शंकर ने इस प्रकार दुर्गा स्तोत्र सुनाना प्रारंभ किया। दुर्गति का विनाश करने वाली महादेवी दुर्गे, मैं शत्रु के चंगुल में फंस गया हूँ, अतः कृपामयी मुझ अनुरक्त भक्त की रक्षा करो। महाभागो, जगदम्बिके, विष्णु माया, नारायणी, सनातनी, ब्रह्मा स्वरूपा, परम और नित्यानंदन स्वरूपिणी, ये तुम्हारे ही नाम हैं। तुम ब्रह्मा आदि देवताओं की जननी हो। तुम ही संपूर्ण रूप से साकार और निपुण रूप से निराकार हो। सनातनी, तुम ही माया के वशीभूत हो। पुरुष और माया से स्वयं प्रकृति बन जाती हो तथा जो इन पुरुष प्रकृति से परे है, उस पर ब्रह्म को तुम धारण करती हो। तुम वेदों की माता परात्परा सावित्री हो। वैकुंठ में समस्त संपत्तियों की स्वरूप भूता महालक्ष्मी, क्षीर सागर में शेषशायी नारायण की प्रियतमा मृत्यलक्ष्मी, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और भूतल पर राजलक्ष्मी तुम्ही हो। तुम पाताल में नागद लक्ष्मी, घरों में ग्रह देवता, सर्वस्व स्वरूपा तथा संपूर्ण ऐश्वर्य का विधान करने वाली हो। तुम्ही ब्रह्मा की रागदष्टात्री देवी सरस्वती हो और परात्मा श्री कृष्ण की प्राणों की आदि देवी भी तुम्ही हो। तुम गोलोक में श्री कृष्ण के वृक्ष स्थल पर शोभा पाने वाली गोलोक की अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा, वृंदावन में होने वाले रासमंडल में सौंदर्यशालिनी, वृंदावन विनोदिनी तथा चित्रावली नाम से प्रसिद्ध शतशृंग पर्वत की सौंदर्यशालिनी, वृंदावन विनोदिनी तथा चित्रावती नाम से प्रसिद्ध शतशृंग पर्वत की आदि देवी हो। तुम किसी कल्प में दक्ष की कन्या और किसी कल्प में हिमालय की पुत्री हो जाती हो। देव माता, अदिति और सबकी आधार स्वरूपा पृथ्वी तुम्ही हो। तुम्ही गंगा, तुलसी, स्वाहा, स्वधा और सती हो। समस्त देवांगनाएं तुम्हारे अंश की अंशकला से उत्पन्न हुई हैं। देवी, स्त्री, पुरुष और नपुंसक तुम्हारे ही रूप हैं। तुम वृक्षों में वृक्ष रूपा हो और अंकुर रूप से तुम्हारा सज्जन हुआ है। तुम अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में शीतलता, सूर्य में सदा तेज स्वरूपा तथा कांति रूप, पृथ्वी में गंध रूप, आकाश में शब्द रूप, चंद्रमा और कमल समूह में सदा शोभा रूप, सृष्टि में सृष्टि स्वरूप, पालन कार्य में भली भांति पालन करने वाली, संहार काल में महामारी और जल में जल रूप से वर्तमान रहती हो। तुम्ही क्षुधा, तुम्ही दया, तुम्ही निद्रा, तुम्ही तृष्णा,
तुम्ही बुद्धि रूपिणी, तुम्ही दृष्टि, तुम्ही पुष्टि, तुम्ही श्रद्धा और तुम्ही स्वयं क्षमा हो। तुम्ही स्वयं शांति, भ्रांति और कांति हो तथा कीर्ति भी तुम्ही हो। तुम ही लज्जा तथा भोग मोक्ष स्वरूपिणी माया हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा और संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाली हो। वेद में भी तुम अनिर्वचनीय हो अतः कोई भी तुम्हें यथारूप से नहीं जानता। सुरेश्वरी, ना तो सहस्त्र मुख वाले शेष तुम्हारा स्तवन करने में समर्थ हैं, ना वेदों में वर्णन करने की शक्ति है और ना सरस्वती ही तुम्हारा बखान कर सकती हैं। फिर कोई विद्वान कैसे कर सकता है? महेश्वरी, जिसका स्तवन स्वयं ब्रह्मा और सनातन भगवान विष्णु नहीं कर सकते, उसकी स्तुति युद्ध से भयभीत हुआ मैं अपने 5 मुखों द्वारा कैसे कर सकता हूँ? अतः महामाये, तुम मुझ पर कृपा करके मेरे शत्रु का विनाश कर दो। करुणा सहित यो कहकर रणक्षेत्र में शिवजी के रथ पर गिर जाने पर करोड़ों सूर्य के समान कांतिमती दुर्गा प्रकट हो गई। उस समय परमात्मा नारायण ने कृपा परवश हो उन्हें प्रेरित किया था। तब वे महादेवी शीघ्र ही शिव के समक्ष खड़ी हो उनके मंगल और विजय के लिए यो बोली, शिव, माया शक्ति का आश्रय लेकर असुर का संहार करो। दुर्गा देवी बोली, भगवान शंकर से तुम्हारे सभी शत्रु शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे और तुम विजय को प्राप्त होगे। और बोली, शिव, तुम्हारे इस स्तोत्र द्वारा जो कोई मेरा स्तवन करेगा या सुनेगा उसके सभी अभिष्ट कार्य सिद्ध होंगे और शत्रु से विजय पाकर शत्रु मुक्त हो जाएगा। फिर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। इस स्तोत्र को जो पढ़ता है या सुनता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी।